स्टाइफंड भुगतान का भरोसा, रेजिडेंट डॉक्टरों ने फिलहाल टाला आंदोलन। लंबित स्टाइफंड के भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन कर रही मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रबंधन के 10 दिन में भुगतान के आश्वासन के बाद फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया है। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि तय समय में भुगतान नहीं होने पर 17 अगस्त से दोबारा आंदोलन शुरू किया जाएगा। रेजिडेंट डॉक्टरों के अनुसार कई महीनों से स्टाइफंड लंबित होने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर प्रबंधन के समक्ष अपनी मांग रखी। कॉलेज प्रशासन की ओर से जल्द भुगतान का भरोसा दिए जाने के बाद डॉक्टरों ने 10 दिन का समय देने का निर्णय लिया। BARD बार ने चेतावनी दी है कि 16 अगस्त तक लंबित स्टाइपेंड का भुगतान नहीं हुआ तो 17 अगस्त के सभी रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। पिलवाड़ा से संवाददाता विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर निष्ठा शर्मा है। आई एम SR इन जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट। प्रशासन के 3-4 महीने पूछने पे क्लर्क्स को, बाबू को, मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में पूछने के बावजूद भी ये लोग नॉन सर्विस का, मैटरनिटी लीव का कोई रूल्स और नियम कानून क्लियर नहीं कर रहे हैं। ना ये बोल रहे हैं कि उन 6 महीने के टाइम पे 180 दिन का प्रावधान है, उसमें मेरे को सैलरी दी जाएगी या उसका एक्सपीरियंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस को लेकर इनका कोई क्लैरिटी नहीं है। बहुत चक्कर काट लिए, हर जगह प्रशासन से पूछ रहे, लेकिन वो पॉइंट को लेकर भी इनको रेजिडेंट को क्लैरिटी देने का कुछ आया नहीं है सामने। आप लोगों ने आज क्या किया? आज हम लोग सारे SR, JR, जूनियर रेजिडेंट, DNB, डिप्लोमा सारे रेजिडेंट इकट्ठे होकर एकत्रित होकर स्ट्राइक पे हैं। अभी इलेक्टिव स्ट्राइक पे हैं और कल सुबह से, अगर आज शाम तक सबकी अकाउंट में सैलरी क्रेडिट नहीं होती है तो कल सुबह से हम इमरजेंसी स्ट्राइक भी इंक्लूड करेंगे। आज कितनी देर की हड़ताल रहेगी? आप तो अभी तो अनिश्चितकाल है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर निष्ठा शर्मा। क्या मांगे आप? हमारी मांगे है, आज हम जो सभी रेजिडेंट है जो एकत्रित हुए, उसका कारण यही है कि जो RVRS मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट हैं, RDA के बैनर के तले हमारी मांगे है कि पिछले विगत 5-6 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही थी, पर बार बार अवगत कराने से बाद में भी हमारी सैलरी नहीं आ रही। यहाँ प्रशासन को अवगत कराया तो उन्होंने बोला कि हमारा आपका बिल है ट्रेजरी में भेज दिया गया। तो 5-6 महीने से इतने दिन से विलम्ब क्यों हुआ? और जब हमारे स्ट्राइक पे हम जाने के लिए मजबूर हुए तो रात को आनंद फानन में कुछ रेजिडेंट्स की सैलरी क्रेडिट कर दी गई। बाकी DNB रेजिडेंट्स है, SR सीनियर रेजिडेंट्स है, उनकी काफ़ी लोगों की सैलरी नहीं आई। तो हम ये प्रशासन मांग करते हैं कि हमारी जो सैलरी का है एक निर्धारित स्लॉट होना चाहिए जिसमें हमारी सैलरी टाइम टू टाइम क्रेडिट होए। 5-6 महीने से रेजिडेंट को सैलरी नहीं मिलना, आप भी समझते हो कि उसके परिवार पे, उसके दैनिक जो दिनचर्या में जो कितना रुकावट पैदा होती है। इससे क्या है कि आज जो रेजिडेंट है वो ड्यूटी करता है तो अपने जो अच्छा मरीजों की सेवा कर पाता है, उसमें सेवा करने में कहीं ना कहीं उसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी मांग यही है कि एक तो सैलरी टाइम पे मिले और उसके अलावा कुछ मांगे हमारी और भी है कि एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर है, उनका क्या है 2 साल का SRC पीरियड है। तो हम चाहते हैं कि उसका 1 साल SRC का पीरियड हो, 1 साल बाद में FE में प्रमोट किया जाए। साथ में एक की जो डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है वो DDR की फैसिलिटी अवेलेबल किया जाए और साथ में PG हेल्प जो डेस्क होनी चाहिए कि हमारे रेजिडेंट की सुनने की एक डेस्क होनी चाहिए, ताकि हमको स्ट्राइक पे, हम भी नहीं चाहते, हम मजबूरन स्ट्राइक पे जाना चाहते हैं क्योंकि हम भी मरीजों की सेवा करना चाहते हैं। हम कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि मरीज उससे परेशान हो डॉक्टरों की हड़ताल से। तो हम ये चाहते हैं कि ये हमें मजबूरन हड़ताल पर सहारा नहीं लेना पड़े। इसके लिए हमारी टाइम टू टाइम ये चीज़ों की सुनवाई करके त्वरित कार्रवाई की जाए। और 5-6 महीने से सैलरी नहीं आना एक बहुत बड़ा, इससे काफ़ी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ में ये है कि 1 साल बाद में SRC का 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाए। ये हमारी कुछ मांगे हैं जो हमारी मांगों को एक लिखित आश्वासन मिलना चाहिए। साथ में HRA का भी है कि जो PG रेजिडेंट्स को उनका HRA नहीं दिया जा रहा है और उनका मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है, तो उनका भी एक समाधान किया जाए। और तो यही हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी जल्दी। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने है कि जो इलेक्टिव जो हमारी पोस्टिंग है, इमरजेंसी को छोड़ के और ICU को छोड़ के, हम इमरजेंसी और ICU को, डॉक्टर्स को, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। जिनकी इलेक्टिव पोस्टिंग है उन्होंने एकत्रित होकर हमारी मांगें आपके मीडिया के सामने रखी है। तो हमारी यदि मांगे पूरी नहीं की जाए तो आगे हम मजबूरन हमें भी इमरजेंसी और ICU को भी कल से शट डाउन करना पड़ेगा। कितनी देर का आपने मतलब हड़ताल रखी है? देखो, हड़ताल तो हमें, यदि हमें आश्वासन मिल जाए तो हमें हड़ताल तो आज भी इसको कॉल ऑफ कर सकते हैं, पर हमें कोई आश्वासन तो दे लिखित में कि आगे सैलरी टाइम टू टाइम क्रेडिट होनी चाहिए और जो हमारी जो मुख्य बिंदु है उनको उन पर गौर करके इनका समाधान करना चाहिए। सर, लगातार ये हर साल ऐसा ही होता है। आप बोलो। डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर इस मामले में हंगामा करते हैं या प्रदर्शन करते हैं,
फिर भी मांगे नहीं मानी जाती है, तो अब ये तो अगला आपको कदम बता क्या दिए रहेगा? 5-6 महीने से सैलरी क्रेडिट हो रही है, तो ये कि हमारी जायज़ मांग है। अगला कदम क्या रहेगा आपका अगर आपकी किसी मांगे नहीं मानी जाती? हमारे पास ऑप्शन एक ही है, हमें स्ट्राइक ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यदि हमारी मांगे पूरी कर दी जाए तो हम खुद ही नहीं चाहते हैं कि मरीज हमारे ये डॉक्टरों की वजह से परेशान हो। हम तो खुद मानव सेवा करना चाहते हैं, इसी की देश से तो हम मेडिकल में आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर वीवाराम, मैं सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी।